नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के बारे में। वे तत्कालीन बंगाल में आने वाले भागलपुर में जन्मे थे। उनके पिता कुंजन लाल गांगुली वकील थे और मां गौरी देवी एक बंगाली परिवार से थी। मध्य प्रदेश में खंडवा बेहद धनी गोखले परिवार के उनके पिता को अपना निजी वकील बनाकर बुलाया तो उनका परिवार खंडवा में ही बस गया। शुरू में वे एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना चाहते थे क्योंकि उन दिनों एक्टिंग को गंदा पेशा माना जाता था। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आज़ाद में अशोक कुमार उनकी छोटी बहन के पति शशिधर मुखर्जी हिमांशु राय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर थे और प्रोडक्शन के अन्य विभागों से जुड़े थे। अशोक कुमार को राय के पास लेकर गए। उन्होंने टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करना था। राय ने उन्हें कंपनी में रख लिया। अशोक बाद में डायरेक्शन में भी असिस्ट करने लगे। सब एक्टर्स को उनके सीन समझाते थे। बतौर एक्टर अपनी पहली फिल्म जीवन नैया 1936 में अशोक कुमार ने खुद एक गाना गाया था। इसके बोल थे, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। वे फिल्म के हीरो थे। म्यूजिक भी कंपोज किया था और ये गाना भी उन्होंने अपनी आवाज़ में गाया था। यह गाना बाद में किशोर कुमार ने बहुत ही सुंदर गाया। जीवन नैया की शूटिंग के दौरान हिमांशु राय की बीवी यानी फिल्म की हीरोइन देविका रानी हीरो नजमुल हसन के साथ भाग गई। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया तो लौट आई। राय ने अशोक कुमार से हीरो बनने के लिए कहा लेकिन वे नहीं माने। बहुत समझाया और राय ने कहा कि वे ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। उन्हें यकीन दिलाया कि उनके यहाँ अच्छे परिवार वाले शिक्षित लोग ही एक्टर होते हैं। तब अशोक कुमार ने माना और उनकी डेब्यू फिल्म साबित हुई। जब अशोक हीरो बने तो उनके घर खंडवा में कोलाहल मच गया। उनकी तय हुई शादी टूट गई। माँ रोने लगी। उनके पिता नागपुर गए। वहाँ अपने कॉलेज के दोस्त रविशंकर शुक्ल से मिले तो जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्थिति बताई और अपने बेटे को नई नौकरी देने की बात कही। शुक्ला ने 2 नौकरियां के ऑफर लेटर दिए। एक था आयकर विभाग में अध्यक्ष का पद जिसकी महीने की तनख्वाह 250 रुपये थी। पिता अशोक से मिले और एक्टिंग छोड़ने को कहा। अशोक हिमांशु राय के पास गए और उन्हें नौकरी के कागज दिखाए और कहा कि उनके पिता बाहर खड़े हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। राय ने अकेले में उनके पिता से बात की। थोड़ी देर बाद उनके पिता उनके पास आए और नौकरी के कागज फाड़ दिए। उन्होंने अशोक से कहा, वो हिमांशु राय कहते हैं कि अगर तुम यही काम करोगे तो बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचोगे, तो मुझे लगता है तुम्हें यही रुकना चाहिए। उन्होंने न थिएटर किया था न एक्टिंग का कोई अनुभव था। ऐसे में अशोक कुमार ने अभिनय में पारसी थिएटर का लाउड प्रभाव नहीं था। यही उनकी खासियत बनी। वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे और उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल थी जो आज तक एक्टर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हिमांशु राय और देविका रानी ने भी उन्हें सब कुछ सिखाया। वे उन्हें अंग्रेजी फिल्में दिखाने के लिए भेजते थे। हम्फ्री बोगार्ड जैसे विदेशी एक्टर्स को देखकर और उनकी स्टाइल वह अपने विश्लेषण से अशोक कुमार ने अभिनय सीखा। सुबह का नाश्ता वे ठाठ से करते थे। उनका कहना था कि एक्टर लोग पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और
ब्रेकफास्ट दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। इसी से पूरे दिन दृश्यों को करते हुए उनमें ऊर्जा बनी रहती थी। उनका ज़्यादा लोकप्रिय नाम दादा मुनि पड़ा। हालांकि ये सही संबोधन नहीं था। मूल रूप से उन्हें दादा मुनि कहते थे, लेकिन इस दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। आएगा 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 आने वाला आएगा। अपने समय में 1940 के बाद के वर्षों में अशोक कुमार का क्रेज़ ऐसा था कि वे कभी कभार ही घर से निकलते थे, और जब भी निकलते थे तो भारी भीड़ जमा हो जाती थी और ट्रैफिक रुक जाता था। भीड़ दूर करने के लिए कभी कभी पुलिस को लाठियां चलानी पड़ती थी। रॉयल फैमिलीज और बड़े घरानों की महिलाएं उन पर फिदा थी, और उनकी शादी शोभा देवी से हुई। दोनों ताउम्र खुशी खुशी साथ रहे। पहली बार रिश्ते के लिए जब अशोक कुमार उन्हें देखने गए तो 18 साल के थे और शोभा सिर्फ 8 बरस की थी। जब वे पहुंचे तो वे रोटियां बना रही थी। बहुत तेजी से उन्होंने करीब 50 रोटियां बना दी। अशोक इससे प्रभावित हुए, हालांकि उनकी शादी तब नहीं हुई। अगले दिन 20 अप्रैल को उनकी शादी हुई। आज नौकरी पेशा युवा अच्छे से सेटल होने या नौकरी में 2-3 प्रमोशन लेने से पहले शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तब 1936 में भी अशोक कुमार ऐसा ही सोच रहे थे। वे शादी के लिए राजी नहीं थे। वे हर महीने 200 रुपये कमा रहे थे, लेकिन चाहते थे कि 500 की तनख्वाह पर पहुंच जाए, उसके बाद ही शादी करें। लेकिन फिर माँ की इच्छा थी तो माने। एंटी हीरो के रोल बहुत से एक्टर ने किए। मदर इंडिया 1957 में सुनील दत्त बिरजू बने। अग्निपथ 1990 में अमिताभ बच्चन विजय दीनानाथ चौहान बने। दिलीप कुमार ने अंदाज 1949 में दिलीप का रोल किया। शाहरुख बाजीगर 1993 में अजय के रोल में थे। लंबी सूची है, लेकिन हिंदी फिल्मों में सबसे पहले यह रोल का श्रेय अशोक कुमार को ही जाता है। उन्होंने 1943 में आई ध्यान मुखर्जी की फिल्म किस्मत में अपराधी का रोल किया था। उनकी फिल्म किस्मत पहली हिंदी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई की थी। ये 1 साल सिनेमाघरों में चली। अशोक कुमार ने बहुत ही सार्थक और अच्छे मनोरंजन वाली फिल्मों में काम किया। शुरुआत उनके डेब्यू एयर में रिलीज हुई फिल्म अछूत कन्या 1936 से ही हो गई थी, जिसके अशोक कुमार ने ब्राह्मण लड़के और देविका रानी ने अछूत लड़की कस्तूरी का रोल किया था। यश चोपड़ा की धूल का फूल 1959, बिमल राय की बंदिनी 1963, सत्यकाम 1969 ऐसी अन्य फिल्में थीं, लेकिन उनकी सबसे सार्थक और अमर भूमिका वाली फिल्म थी आशीर्वाद, ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन वाली। इस फिल्म में अशोक कुमार ने जोगी ठाकुर जैसे बेहतरीन मानव मूल्यों वाले इंसान का रोल किया, जैसे आज तक किसी फिल्म में नहीं देखा गया। इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। आशीर्वाद में एक गाना था जो बड़ा लोकप्रिय हुआ था, रेलगाड़ी झुक झुक छुक 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 रेलगाड़ी। ऐसे गुलजार और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने मिलकर लिखा था। ये गाना भी बहुत चाव से याद किया जाता है। इसे अशोक कुमार ने ही गाया था। हिंदी फिल्मों के लेजेंड दिलीप कुमार एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं थे। फिल्मों में अभिनय दृश्यों करने की समझ को लेकर उन्हें बिल्कुल शुरुआती ज्ञान अशोक कुमार से ही मिला। अशोक कुमार हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार
पहले सुपरस्टार में से थे जो नेचुरल एक्टिंग करते थे। दिलीप कुमार ने ऐसी नेचुरल एक्टिंग की प्रेरणा ली। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म ज्वार भाटा दिलवाने में भी अशोक कुमार की सिफारिश बताई जाती है। वे उन्हें अशोक भैया कहकर बुलाते थे। अशोक कुमार ने अपनी पत्नी की न्यूड पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा भी कई न्यूड्स और अन्य प्रकार की पेंटिंग वे बनाया करते थे। इनकी संख्या 300 के करीब मानी जाती है। उनकी बेटी भारती जाफरी इन पेंटिंग की प्रदर्शनी लगा चुकी है। अशोक की बनाई पेंटिंग जो उन्होंने कथित तौर पर जब बनाई तब उनकी पत्नी देख नहीं रही थी। उनका समृद्ध करियर 60 साल लंबा चला। उन्होंने 270 से 300 के बीच फिल्में की। 10 दिसंबर 2001 को उनका हार्ट फेल होने से निधन हुआ। उनकी आखिरी फिल्म थी रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ 1996 और आँखों में तुम हो 1997। उन्होंने फिल्म क्रिटिक बी आर चोपड़ा को 1951 में अपने प्रोडक्शन वाली फिल्म अफसाना में निर्देशक के तौर पर ब्रेक दिया था। अशोक कुमार की इसी फिल्म की बदौलत चोपड़ा स्थापित हुए। बाद में उनके भाई यश चोपड़ा भी फिल्मों में आ गए और आज यशराज फिल्म जैसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अशोक कुमार ने देव आनंद को अपनी फिल्म जिद्दी 1948 में काम दिया था। इसी फिल्म से देव आनंद और प्राण को फिल्म में पहचान मिली। 1975 की शूटिंग के दौरान जया बच्चन और अशोक कुमार को सीन समझाने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, मधुबाला, लता मंगेशकर, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और अनेक दूसरे फिल्मी लोगों के करियर में अशोक कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे अपने करियर में ज़्यादातर वक्त सक्रिय रहे और उनकी लोकप्रियता बनी रही, लेकिन आर्थिक तंगी से भी उन्हें गुजरना पड़ा। उन्हें अपनी गाड़ियाँ और संपत्ति बेचनी पड़ी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और फिल्मों में लगातार काम जारी रखा ताकि उनका असर परिवार पर न पड़े। 1996 में वे बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा कि वे जिंदा नहीं बचेंगे। अशोक ने कहा, वो कौन होते हैं कहने वाले कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वे इस बात से इतना गुस्सा हुए कि उस डॉक्टर के पीछे दौड़े और उसे गुस्सा जड़ दिया। बाद में उन्हें इंजेक्शन देकर शांत करना पड़ा। 2 दिन के बाद से तंदुरुस्त हो गए और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दोस्त दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ पहले बार और बाद के एक मोड़ पर उनके छोटे भाई किशोर कुमार को बेहद मजाकिया और दीवाना होने के लिए जाना जाता है, लेकिन अशोक कुमार उनसे भी बड़े चहुलबाज और हंसोड़ थे। लेकिन वे अपना ये पक्ष दुनिया के सामने नहीं लाते थे। लेकिन उनके दोस्त के पास ऐसे हजारों किस्से हैं। जैसे जब वे राज कपूर की शादी के समारोह में गए थे, वहाँ स्टेज पर राज और उनकी नवविवाहित पत्नी कृष्णा बैठी थी। अशोक कुमार मंच पर गए तो कृष्णा का घूंघट उठाया और बोले, ओह, ये तो अशोक कुमार है, मैं बहुत खुश हूँ। राज कपूर लाजवाब हो गए। करियर के आखिरी 30 वर्षों में अशोक कुमार अस्थमा से पीड़ित रहे। इससे पहले वे कभी बीमार नहीं हुए। ये बीमारी भी उन्हें 1962 में रिलीज हुई फिल्म राखी की शूटिंग के दौरान मिली। ये फिल्म भाई बहन के रिश्ते पर आधारित थी और वहीदा रहमान ने उनकी बहन का रोल किया था। आखिरी सीन में वे मर जाती है। लेकिन अशोक कुमार का जन्म अक्टूबर 1911 भागलपुर कुमुद कुमार गांगुली और उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2001 मुंबई में हुई। हिंदी फिल्मों के बेहद ही मशहूर अभिनेता रहे। थैंक यू सो मच।